अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। माह रमजान के स्टार्ट होते ही हम बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं और उनको अचीव भी करने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम कामयाब भी हो जाते हैं। नॉर्मल डेज में भी अगर हम अपने आप को चैलेंज करते हुए अपनी लाइफ में कुछ गोल्स सेट करें और उनको अचीव करने की कोशिश करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री, खूबसूरती से और डिसिप्लिन से जीने के लिए अगर हम खुद से कोशिश करें, अपने आप से हम प्रॉमिस करें, खुद से चैलेंज करें कि हमने स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है और कामयाबी की तरफ बढ़ना है, तो हम अपने आप को बहुत जल्द सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज के व्लॉग में ईद रूटीन शेयर करने के साथ साथ आपसे शेयर करने जा रही हूँ 21 डे चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। 21 डेज में आप अपनी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आ सकती हैं और आपकी लाइफ को आप खुद सक्सेसफुल बना सकती हैं। सुनने में तो आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि ये सिर्फ बातें हैं। बिलीव मी, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम स्टडी की तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि 21 डेज में कोई इंसान इतना जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। 3 हफ्तों की तो बात है। इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जहाँ पर हमने गुजार दी, वहाँ पर 3 हफ्तों में हम अपने आप को कितना ही चेंज कर लेंगे। देखिए, यही सारी बात है। हम कितना ही चेंज कर लेंगे के बजाय अगर हम ये सोच लें कि हम अपने आप को चेंज करेंगे और इन्हीं 3 हफ्तों में हमने अपने आप को पूरी तरह से बदल लेना है, तो बिलीव मी, ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको बदलने में आपकी बहुत हद तक मदद करेगी। ये स्टेप हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। आप एक पेपर पेन लीजिए और उस पर सिर्फ कुछ चैलेंजेस लिखिए जो आपको 21 डेज तक फॉलो करने हैं। ओनली 21 डेज। 22nd डे आपका वो चैलेंज आपकी हैबिट बना होगा, जिसमें आप सबसे पहला अपने आप को चैलेंज ये कीजिए कि आपने आज रात को जल्दी सोना है और कल सुबह से ही आपने जल्दी जागना है। आपने बिल्कुल भी आज रात को देर से नहीं सोना है। जब आप अपने आप को ये चैलेंज करेंगी कि आपने रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी जागना है, तो बिलीव मी, आपकी नींद पूरी होने की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगी। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि जो थोड़े से देर से जागने के आदी होते हैं, जब वो स्टार्ट में सुबह जल्दी जागने लगते हैं तो उन्हें सुबह जागते साथ ही सुस्ती सी तारी होने लगती है, सर में दर्द महसूस होने लगता है और घर के काम करने के लिए एक्टिव होने के बजाय हम ज़्यादा सुस्त महसूस करने लगते हैं। इसका हल भी है मेरे पास, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। सुबह जब आप जागती हैं तो सबसे पहले पानी पिया करें और पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के लिए जब जाएं तो हल्की सी शावर ज़रूर लिया करें। शावर लेने के बाद जब आप किचन में एंटर होती हैं तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया करें। अगर आप चाय पीना पसंद करती हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं या किसी किस्म का भी हेल्दी जूस लेना पसंद करती हैं तो सुबह के वक्त ज़रूर लिया करें। ये चीज़ जहन में बिल्कुल मत रखिए कि जूस के अंदर स्वीटनर है, मीठा है, हम लेंगे तो शायद इससे हमारा वजन ना बढ़ जाए। देखिए, सुबह के वक्त कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देती है। मैं जानती हूँ कि कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें सुबह के वक्त हम मीठा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम जब पूरी रात को हमने कुछ नहीं खाया है, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी हेल्थ नॉर्मल है तो हम सुबह के वक्त कोई भी जूस पी सकते हैं। जब आपने सुबह के वक्त पानी भी पिया है, शावर ली है और कुछ ब्रेकफास्ट या हल्का फुल्का खाया पिया है, तो ये सिलसिला आप 3 से 4 दिन जब मुसलसल करेंगे तो 5वें और 6ठे दिन आपका ब्रेन आपको खुद से सिग्नल देगा। आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं होगी और आपकी सुबह खुद ब खुद आंख खुलने लगेगी, क्योंकि जो भी न्यू हैबिट्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन हैबिट्स को हमारी बॉडी जब अडॉप्ट करती है तो बॉडी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी उन न्यू हैबिट्स को एक्सेप्ट करने लगती है। चैलेंज नंबर 2 है हेल्थ केयर। देखिए, हमारी सेहत ठीक होगी तो हम सारे काम कर सकेंगे और सेहत तभी ठीक होगी जब हम अपना ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बहनें और बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो वेट लूज करने के चक्करों में अपनी सेहत खराब कर लेती हैं। क्विक एंड फास्ट वेट लूज करने के बजाय अगर आप अपनी हेल्थ पर फोकस करें तो आपको वेट लूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के दौर में वेट लूज करना आसान जरूर है, लेकिन पर्सनली मेरे साथ खुद भी ये हो चुका है और बहुत सारी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसी फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने बहुत तेजी से वेट लूज किया, डाइट की, एक्सरसाइज की, जिम गए और मेडिसिन भी ली और उनका वेट भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो गया। कुछ ही महीनों में या साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने वेट से हाफ वेट लूज किया।
लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? वेट लूज करने के कुछ ही महीनों के बाद जॉइंट पेन, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स, नेल सेंसिटिविटी और दांतों का भी खराब हो जाना उनका स्टार्ट हो गया था। तो वो जो उन्होंने वेट लॉस किया वो तो वहीं का वहीं रह गया, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अभी दूसरी प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक किया जाए? तो इससे बेहतर है ना कि हम अपनी हेल्थ पर फोकस करें, अच्छा खाना खाएं, अपने मेडिसिन को टाइम से लें और एक्सरसाइज को रेगुलरली करें। देखिए, जो 5 वक्त की नमाज है वो आप अगर बाकायदगी से अदा करने लगेंगी तो भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी। आपने कभी नोटिस किया है कि माह रमज़ान में बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नमाज तरावी को वक्त से अदा करना और नवाफिल अदा करना, इससे जब हम माह रमज़ान के आखिर में आते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी हद तक एक्टिव भी महसूस होती है, बॉडी बहुत हद तक फ्लेक्सिबल भी होती है और हमें अपना आप हल्का भी महसूस होने लगता है। रोज़ा रखने की वजह से तो मैं जानती हूँ कि वेट थोड़ा सा डाउन जाता ही है, लेकिन अगर हम बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं तो नमाज हमारी एक एक्सरसाइज का काम भी करती है। लाइफ में गुड चेंजेस के लिए हेल्थ केयर होना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज नंबर 3, फाइनेंशियली सेविंग एंड बजटिंग। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को बैलेंस में लेकर चलने के लिए। यहाँ एक छोटी सी मिसाल इस खाने को ही लेकर आपसे शेयर करती हूँ। हमारे घर में माह रमज़ान से पहले हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था और फिर हमने अपने बच्चों से हर साल की तरह इस साल भी यही बात की थी कि पूरा माह रमज़ान हम बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमने अपने बच्चों पर स्ट्रिक्टली ये रूल्स लागू किए हैं। बच्चे माशाल्लाह फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं और इंडिपेंडेंट हैं, जब चाहे वो बाहर से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने हमारे फैसले की रिस्पेक्ट की और हमने भी अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करते हुए ईद के दिन उनके लिए और उनके फ्रेंड्स ने आना था, हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। बच्चों को भी अच्छा लगा और उन्होंने खाना भी इंजॉय किया। और इसके साथ जो सबसे अच्छी बात हो गई वो ये थी कि जो 4 वीक्स हमने घर पर बाहर से खाना ऑर्डर नहीं किया था, उसकी सारी सेविंग्स हमने ईद के दिन बच्चों के हाथ में दी, उनकी ईदी के साथ। ईदी तो अलग से होती ही है, लेकिन ये जो सेविंग्स होती हैं ये अलग से हमने बच्चों को दी और बच्चे इतने ज़्यादा खुश भी थे और मुतमईन भी थे। ये बात करने का सिर्फ मकसद यही है कि कुछ वीक्स तक अगर हम अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए चैलेंज करें तो हम अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए 21 डेज तक अपने बजट को कंट्रोल करके देखिए। आपके घर में जो बाहर से खाना आता है, अगर एवरी वीक आप बाहर से ऑर्डर करती हैं तो उससे आप 15 दिन के बाद कर दीजिए। आप जब ग्रोसरीज के लिए जाते हैं तो आप स्पेशली जो आपकी लग्जरी आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसके अलावा अगर चिकन मीट आपके घर में वीक में 2 से 3 बार बनता है तो उसे 1 बार कर दीजिए। सिर्फ 21 डेज अपने आप को चैलेंज करके देखिए, फिर देखिएगा कि आपने कितनी ज़्यादा सेविंग की है। ये चैलेंजेस, जो छोटे छोटे चैलेंजेस गिने जाते हैं, ये आपकी लाइफ में बिग डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। चैलेंज नंबर 4, डिक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। घर में सभी चीज़ों को आप वक्तन फ़वक्तन नज़र दोहराती रहा करें। आपको जो सामान लगता है कि नहीं चाहिए उसे एक साइड पर कर दिया करें। जो किसी के इस्तेमाल में आ सकता है वो किसी जगह पर डोनेट कर दीजिए ताकि सही हकदार तक पहुंच सके। और जो सामान आपको लगता है कि किसी के इस्तेमाल में नहीं आएगा उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, यानी अपने घर को डिक्लटर करती रहा करें, क्योंकि इससे भी जहनी सुकून भी होगा। और ये जो 21 डेज चैलेंज है आप करके देखिए, आपका घर बहुत हद तक हल्का भी होगा। जब घर हल्का होगा तो घर के काम भी कम होंगे। घर के काम कम होंगे तो आपको ज़हनी सुकून भी ज़्यादा होगा, आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगी। और जब ज़हनी सुकून होगा तो आपकी लाइफ वैसे ही सेट होने लगेगी। इसलिए घर को डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। घर भी ऑर्गेनाइज तभी होगा जब आपके घर में ज़्यादा क्लटर नहीं होगा। जितना कम सामान होगा आपका घर उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। चैलेंज नंबर 5, सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया जितना कम हो सके उतना यूज़ कीजिए, क्योंकि जहाँ पर सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है वहीं पर हमारी लाइफ को इसने डिस्टर्ब भी किया है। यहाँ एक छोटी सी बात इस ईद पर होने वाले फैशन को ही लेकर कर लेते हैं। किसी एक डिज़ाइनर ने फर्शी शलवार के नाम से एक शलवार को लॉन्च कर दिया, फैशन दिखा दिया किसी खूबसूरत सी मॉडल को पहनाकर, और फिर क्या था कि हमारी खवातीन चल पड़ी उसी दौड़ में। ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस उनको चाहिए तो फर्शी शलवार ही चाहिए। ये सोचे बिना कि क्या आपकी एज पर या आपके फिगर पर वो फर्शी शलवार सूट करेगी। मैंने तो कुछ ऐसी खवातीन को भी देखा है जो ईद के दिन ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो उनके बच्चों को पहनने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर किसी ने पहना है या उन्होंने टिकटॉक पर, इंस्टा पर देखा है, किसी ऐसे पेज पर देखा है जहाँ मॉडल ने पहना है, बहुत खूबसूरत दिख रही है तो हम भी ले लेते हैं, यह सोचे बिना कि आप पर सूट करेगा या नहीं। देखिए, सोशल मीडिया की दौड़ से थोड़ा सा अगर आप पीछे रहेंगी तो जहनी सुकून में भी रहेंगी
रहेंगी और अपनी लाइफ में मुतमईन भी रहेंगी। 21 डेज चैलेंज में अगर आप अपने आप को चैलेंज करेंगी कि आपने सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करना है, तो 22nd डे के ऊपर आपको अपने आप में एक बिग डिफरेंस फील होगा। चैलेंज नंबर 6, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। सारी चीज़ों को एक साइड पर रखकर हर रोज़ शाम के टाइम ही सही अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। और ये आप 21 डेज चैलेंज में जब ऐड करेंगी तो इस चीज़ को ऐड करना कभी मत भूलिएगा कि जब आप फैमिली टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें तो उस वक्त आपके हाथों में मोबाइल्स नहीं होने चाहिए। रात के वक्त जो टीवी टाइम है, आप सब लोग टीवी देखिए, चाहे थोड़ी देर ही सही लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त ज़रूर स्पेंड किया करें। आज के दौर में सभी फैमिली मेम्बर्स अगर एक रूम में एक दूसरे के पास बैठे हैं तो पास बैठने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, बच्चे से लेकर बड़ा अपनी मसरूफियात में मसरूफ रहता है। कोई गेम खेलता है, कोई टिकटॉक यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टा पर है, कोई फेसबुक पर है और कोई यूट्यूब देखता है। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट है कि सबके मोबाइल्स बंद करके एक टेबल पर रख दिए जाएं या एक साइड पर रख दिए जाएं और सभी ज़्यादा ना सही 30 मिनट्स ही सही एक दूसरे के साथ ज़रूर स्पेंड किया करें। ये हमारी लाइफ में बिग चेंज लेकर आने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के व्लॉग में जो मैंने 21 डेज चैलेंज शेयर किए हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके एक सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ जीना चाहती हैं तो अपनी लाइफ में ये चैलेंजेस ज़रूर एक्सेप्ट करके आप अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग में मैंने ईच डे रूटीन के साथ कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग्स भी शेयर की हैं और इन ड्रेस डिज़ाइनिंग की स्टिचिंग एंड फुल डिज़ाइनिंग वीडियोस मेरे सोविंग चैनल पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। मेरे सोविंग चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ड्रेस डिज़ाइनिंग या स्टिचिंग में तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।